सभी शिक्षकों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल सॉल्यूशन में। आज की इस वीडियो में हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण बिंदुओं को आज जान रहे हैं। आज हम लोग इसमें जानेंगे सामाजिकरण की प्रक्रिया। पिछले के वीडियो में आप लोगों ने बाल विकास की अवस्था, बाल किस अवस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप हो, इन सभी बातों पर आपने जानकारी प्राप्त की। तो आज हम लोग सामाजिकरण की प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, अच्छे से इसको समझेंगे। जो मुख्य मुख्य बातें होंगी उसको हम लोग माइंड में सेट करेंगे, ताकि आने वाले परीक्षाओं में जो टेट की परीक्षा होनी है, आकलन की जो परीक्षा होनी है, शिक्षक नियुक्ति की जो परीक्षा होनी है, उसमें हम लोग इसको क्लियर कर सकें। तो आइए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें और बगल में सब्सक्राइब के बगल में बेल का आइकन होगा, उसको टच करके ऑल को सेलेक्ट कर लें। इससे ये बेनिफिट होगा कि आपको जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो सामाजिकरण का अर्थ होता है जिसके द्वारा व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से अंतःक्रिया करता हुआ सामाजिक आदतों, विश्वासों, रीति रिवाजों और परंपराओं एवं अभिवृत्तियों को सीखता है। कहने का मतलब है कि सामाजिकरण का अर्थ यह है कि व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों से अंतःक्रिया करता है और बहुत तरह की आदतें होती है, जैसे सामाजिक आदतें, विश्वास, रीति रिवाज और परंपराओं को जानता है। इस क्रिया के द्वारा व्यक्ति जन कल्याण की भावना से प्रेरित होते हुए अपने आप को अपने परिवार, पड़ोस तथा अन्य सामाजिक वर्गों के अनुकूल बनाने का प्रयास करता है। व्यक्तियों में जन कल्याण की भावना आ जाती है, जिसके फलस्वरूप वो क्या करता है, अपने आप को परिवार, पड़ोस इत्यादि से जोड़कर देखने लगता है, जिससे वह समाज का एक श्रेष्ठ, उपयोगी और उत्तरदायी सदस्य बन जाए और उक्त सभी सामाजिक संस्थाएं और वर्ग उसकी प्रशंसा करें। मतलब व्यक्ति चाहता है कि हम समाज में अपने आप को प्रतिष्ठित बना सकें, अपने आप को एक श्रेष्ठ व्यक्ति बना सके, उत्तरदायी सदस्य बन सकें और सभी सामाजिक संस्थाएं और जितने भी वर्ग हैं वो उस व्यक्ति की प्रशंसा कर सके। आइए सामाजिकरण की कुछ परिभाषा हम लोग जानें। कुछ विद्वानों ने सामाजिकरण की जो परिभाषाएं दी हैं उसको हम लोग देखें, और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि ऐसे जो कथन होते हैं उसको आप ज़रूर ध्यान रखें, नहीं तो नोट भी कर लें। अब हम लोग सबसे पहले ड्रेबर का कथन देखें। ड्रेबर के कथन के अनुसार है कि सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सामाजिक वातावरण से समायोजन करता है, सामंजस्य बैठाता है। व्यक्ति अपने सामाजिक वातावरण से सामंजस्य बैठाता है और सामाजिक मान्यता प्राप्त करके वह समाज का मान्य, सहयोगी और कुशल सदस्य बनता है। जैसा कि पिछले हम ऊपर में देखें उसी तरह से वाटसन का कथन है कि सामाजिकरण एक सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। सामाजिकरण एक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, ये कहना है वाटसन का। रास का क्या कहना है? सामाजिकरण सहयोग करने वाले व्यक्तियों में सामूहिक भावना का विकास करता है। सहयोग करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनमें सामूहिक भावना का जो गुण विकसित होता है वही सामाजिकरण होता है, और उनमें एक साथ कार्य करने की इच्छा और क्षमता में वृद्धि करता है। तो इसी को हम लोग सामाजिकरण कहेंगे। रास ने भी सामाजिकरण इसको कहा है। सोरोकिन का क्या कथन है? सामाजिकरण सांस्कृतिक तथा वैचारिक कारकों के अंतरीकरण की प्रक्रिया है। सांस्कृतिक और वैचारिक कारक
उसके अंतरीकरण की प्रक्रिया है समाजीकरण। ये कहना है सोरोकिन का। तो कुल 4 विद्वानों के कथन हम लोगों ने यहाँ देखे हैं, उनको आप याद रखेंगे कि किन विद्वानों ने क्या कहा है। अब हम लोग समाजीकरण की प्रक्रिया के बारे में जानें। बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया जन्म के कुछ दिन बाद से ही प्रारंभ हो जाती है। बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के कुछ दिन बाद से ही बच्चों में, बालकों में समाजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो परिवार से शुरू होती है। सबसे पहले अपने फैमिली में बच्चों के अंदर वो समाजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। परिवार के सदस्य के रूप में बालक परिवार के अन्य सदस्यों से अंतःक्रियात्मक संबंध स्थापित करता है और उनके व्यवहारों का अनुकरण करता है। बच्चा जो होता है, परिवार के सदस्यों के जैसे गुण होते हैं, उनके जैसे व्यवहार होते हैं, उन व्यवहारों को देखकर उसका अनुकरण कर बच्चे उसी रूप में ढल जाते हैं। इस प्रकार अनुकरण करते हुए जाने अनजाने बालक परिवार के अन्य सदस्यों की भूमिका भी अदा करने लगता है। बड़े बुजुर्गों की जो आदतें होती है, महिलाओं की जो आदतें होती है, लड़कियों की जो आदतें होती है, बच्चों की जो आदतें होती है, हर आदतों को बच्चा अनुकरण करने लगता है और उस अनुसार ढल भी जाता है। अनुकरण के आधार पर ही वह माता पिता, भाई बहन आदि की भूमिकाओं को सीखता है। बच्चे भाई बहन को देखता है, माता पिता को देखता है, दादा दादी को देखता है, परिवार के अन्य सदस्यों को देखता है। लोग देखता है, बच्चा देखता है कि लोग कैसे कर रहे हैं, उसी अनुसार बच्चा भी उस चीज में ढल जाता है। उसके ये व्यवहार धीरे धीरे स्थिर हो जाते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, बच्चों के अंदर ये व्यवहार मतलब स्थिर हो जाता है। वो क्या होता है, बालक धीरे धीरे अपने तथा पिता, अपने तथा माता के मध्य के अंतर को समझने लगता है कि माता पिता उसके क्या हैं और वह स्वयं में क्या है। इस तरह से क्या होता है कि बच्चा धीरे धीरे जब उस चीज़ को देखता है, इस चीज़ को अनुभव करता है, तो वह इस चीज़ में अंतर करने लगता है कि मैं क्या हूँ, मेरे माता पिता क्या है, मेरे भाई बहन क्या है। इस तरह से वो अंतर करना शुरू कर देता है। तो इस बार स्वयं का वह विकास करता है जो कि समाजीकरण का एक आवश्यक तत्व है। अपने आप को वो किस रूप में ढालता है, ये उसकी समझ विकसित हो जाती है। अब हम लोग देखें कि बालक के समाजीकरण करने वाले कारक। बालक जन्म के समय कोरा पशु होता है, बिल्कुल कोरा पशु, बिल्कुल खाली घड़ा। कुछ भी उसको मालूम नहीं होता है, कुछ भी नहीं जानता है। समाजीकरण की का ज्ञान उसको कुछ दिन बाद होता है। जैसे जैसे वह समाज के अन्य व्यक्तियों तथा सामाजिक संस्थाओं के संपर्क में आता है, वह विभिन्न प्रकार की सामाजिक क्रियाओं में भाग लेना शुरू कर देता है। वैसे वैसे वह अपनी पार्श्विक प्रवृत्तियों को नियंत्रित करते हुए सामाजिक आदर्शों और मूल्यों को सीखता है। उस चीज को वह अनुभव करता है लोगों के। बालक के समाजीकरण में जो प्रक्रिया होती है वो निरंतर चलती रहती है। बालक के समाजीकरण में कुछ मुख्य सहायक कारक हैं, उसको हम लोग अभी देखेंगे कि समाजीकरण में क्या क्या कारक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। परिवार, आयु समूह, पड़ोस, नातेदारी समूह, स्कूल, खेलकूद, जाति, समाज, भाषा समूह, राजनैतिक संस्थाएं और धार्मिक संस्थाएं। तो ये जो कारक होते हैं वो बच्चों के समाजीकरण में मुख्य भूमिका अदा करते हैं। बड़ा योगदान होता है इनका।
अब हम बालक के सामाजिकरण में बाधक तत्व, कौन कौन ऐसे तत्व हैं जो बालक के सामाजिकरण में बाधा उत्पन्न करते हैं। ये सब जो बातें अभी हम लोग सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सबों के साथ बीतता है। सब लोग इसको अनुभव करते हैं, हर कोई इसे देखता है, हम लोग भी देखते हैं, हर कोई इसे समझता है। इन कारकों को अब अगर गौर से देखें, गौर करें, तो हम लोग भी इस चीज को अनुभव प्रत्येक दिन, प्रति क्षण करते हैं। अब देखिए, मैस्लो एवं मिटलमैन जैसे विचारकों के अनुसार बालक के समाजीकरण में कौन कौन ऐसे तत्व हैं जो बाधक हैं। जैसे पहला ले आइए आप लोग, सांस्कृतिक परिस्थितियां, जैसे जाति, धर्म, वर्ग आदि से संबंध पूर्व अवधारणाएं आदि। बच्चों के मन में विशेष जाति, विशेष धर्म और विशेष वर्ग, ये सारी जो कुंठित भावनाएं हैं, वो पूर्व अवधारणाएं बच्चों के दिमाग में बैठ जाती है, जो समाजीकरण में बाधा उत्पन्न करती है। बाल्यकालीन परिस्थितियां, जैसे बच्चों को माता पिता का प्यार न मिलना, माता पिता में सदैव कलह रहना, विधवा माँ, पक्षपात करना, अनुचित दंड देना, ये सब भी बच्चों के समाजीकरण में बाधा उत्पन्न करता है। बच्चों को ये प्रभावित करता है। अगर किसी बच्चे को माता पिता का प्यार नहीं मिला, माता पिता में सदैव कलह रहता है, तो उससे बच्चों में बुरा प्रभाव पड़ता है। बच्चों को बिना कारण दंड देना, इसमें बच्चे अपने आप को कुंठित महसूस करते हैं और उनमें समाजीकरण की प्रक्रिया बाधित होती है। कुछ तात्कालिक परिस्थितियां भी होती है जो बच्चों के समाजीकरण में बाधा उत्पन्न करती है, जैसे निराशा, अपमान, अभ्यास, अनियमितता, कठोरता, परिहास, भाई बहन, मित्र पड़ोसी आदि की ईर्ष्या। अगर बच्चों में निराशा होगी, बच्चे अपमानित होंगे, भाई बहन, मित्र पड़ोसी आदि की ईर्ष्या होगी, तो निश्चित रूप से बच्चे समाजीकरण की राह में ये सारे कारक रोड़े उत्पन्न करेंगे। अन्य परिस्थितियां जैसे कि शारीरिक हीनता, निर्धनता, सफलता, शिक्षा की कमी, आत्मविश्वास का अभाव, आत्मनिर्भरता की कमी, ये सभी बच्चों के विकास में, बच्चों के समाजीकरण की विकास में, बच्चों के समाजीकरण की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करते हैं। ये सब मुख्य कारक आप और हम सभी अनुभव भी करते हैं। हम लोग देखते हैं कि ये सारे अगर कारक बच्चों को मिले, बच्चों से इन सभी कारकों को हम दूर रखें, तो बच्चों में समाजीकरण की जो प्रक्रिया है बहुत अच्छे ढंग से होगी और बच्चे अच्छी तरह से समाजीकरण में आगे बढ़ सकते हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया में एक शिक्षक की क्या भूमिका है? समाजीकरण की प्रक्रिया में एक शिक्षक का रोल बहुत जरूरी होता है। बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया में एक परिवार के बाद स्कूल और स्कूल में विशेष रूप से शिक्षक का महत्वपूर्ण रोल है। जब बच्चा परिवार से आता है, काफी समय शिक्षकों के साथ बिताता है, तो प्रत्येक समाज के कुछ विश्वास, दृष्टिकोण, मान्यताएं, कुशलताएं और परंपराएं होती है, जिनको हम संस्कृति कहते हैं। यह संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित की जाती है और समाज के लोगों के आचरण को प्रभावित करती है। शिक्षक का सर्वश्रेष्ठ कार्य यह है कि इस संस्कृति को बालक को प्रदान करें। यदि वह यह कार्य नहीं करता है तो बालक का समाजीकरण नहीं कर सकता है। शिक्षक माता पिता के साथ,
बालक के चरित्र और व्यक्तित्व का विकास करने में अति महत्वपूर्ण कार्य करता है, क्योंकि बच्चे परिवार के साथ साथ विद्यालयों में भी शिक्षकों के साथ काफ़ी समय व्यतीत करता है और एक शिक्षक बच्चों के चरित्र निर्माण में, व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। कक्षा में, खेल के मैदान में, साहित्यिक और सांस्कृतिक क्रियाओं में शिक्षक सामाजिक व्यवहार के आदर्श प्रस्तुत करता है। बालक अपनी अनुकरण की मूल प्रवृत्ति के कारण शिक्षक के कार्य, शिक्षक के ढंग, शिक्षक के आदत और शिक्षकों के नीतियों का भी अनुकरण करता है। शिक्षकों का आदत जैसा होता है, हम सभी देखते हैं कि बच्चे भी हमारी नकल करना चाहते हैं, हमारी तरह बनना चाहते हैं, हमारी आदत को अपनाना चाहते हैं, हमारी नीतियों को अनुकरण करते हैं। अतः शिक्षक को सदैव सतर्क रहना चाहिए। उसे कोई ऐसा अनुचित या अनुचित कार्य या व्यवहार नहीं करना चाहिए जिसका बालक के ऊपर गलत प्रभाव पड़े। इस चीज़ को लेकर शिक्षकों को हमेशा अलर्ट रहना चाहिए कि हम ऐसे कुछ कार्य न करें जिससे कि बच्चों के अंदर, बच्चों के मन में कुछ गलत विचार, कुछ गलत व्यवहार बच्चों में आ जाए। बालक के सामाजिकरण की प्रक्रिया को तीव्र गति प्रदान करने के लिए एक शिक्षक क्या क्या कर सकता है, एक शिक्षक किन किन बातों को ध्यान रख सकता है, आइए हम लोग इसको जानें कि एक शिक्षक जो है वो किन किन चीज़ों का ध्यान रख सकता है। सबसे पहला है सामाजिक आदर्श। शिक्षक को चाहिए कि वह कक्षा तथा खेल के मैदानों में, सांस्कृतिक और साहित्यिक क्रियाओं में बालक के सामने सामाजिक आदर्शों को प्रस्तुत करें। एक सामाजिक आदर्श अगर हम बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हैं तो बच्चे एक अच्छा सामाजिक आदर्श भी तैयार होंगे, क्योंकि इन आदर्शों का अनुकरण बालक धीरे धीरे अगर करेगा तो बालकों में सामाजिकरण विकसित होगा, बालकों में सामाजिकरण का गुण डेवलप होगा। दूसरा है स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना। बालकों के मन में, बालकों के सामाजिकरण में प्रतियोगिता का महत्वपूर्ण स्थान होता है, पर ध्यान यह देना है कि बालक के सामाजिकरण के लिए स्वस्थ प्रतियोगिता होनी चाहिए। अतः शिक्षक को बालक में स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना विकसित करनी चाहिए। हम एक ऐसे प्रतियोगिता का निर्माण करें, बिल्कुल स्वस्थ हो, बिल्कुल अच्छा हो, कहीं बच्चों में किसी गलत थिंकिंग को ना बैठा दे, इस चीज़ का ध्यान हम रखेंगे। अभिभावक शिक्षक सहयोग। सामाजिकरण की प्रक्रिया को अगर तीव्र गति प्रदान करना है तो शिक्षक का सर्वप्रथम कार्य यह है कि बालक के माता पिता से संपर्क स्थापित जरूर करे और उसकी क्या इंटरेस्ट है, क्या उसका एटीट्यूड है, यानी क्या रुचि और मनोवृत्तियाँ हैं, इस चीज़ के विषय में ज्ञान प्राप्त करे और उसी के अनुसार बच्चे को विकास का अवसर प्रदान करे। चौथा है स्कूल की परंपरा। स्कूल के जो ट्रेडिशन हैं, जो परंपराएं हैं, वो बालक के सामाजिकरण पर गहरा प्रभाव डालते हैं। शिक्षक को चाहिए कि बालक का स्कूल की परंपराओं से विश्वास उत्पन्न करे और इन्हीं के अनुसार कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करे। पांचवा है सामूहिक कार्य को प्रोत्साहन। शिक्षक को चाहिए कि वह स्कूल में विभिन्न सामाजिक योजनाओं के द्वारा बालकों को सामूहिक क्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेने का अवसर प्रदान करे। इन क्रियाओं में भाग लेने से उनका सामाजिकरण स्वतः ही हो जाएगा। तो जितनी भी बातें हम लोगों ने देखी, उपरोक्त बातों से बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि शिक्षक बालक के सामाजिकरण को प्रभावित करता है। एक टीचर बच्चों के अंदर सामाजिकरण की भावना विकसित करने में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। शिक्षक के स्नेह, पक्षपात, बुरे व्यवहार, दंड आदि का बालकों पर कुछ न कुछ प्रभाव पड़ता ही है। इससे उसका सामाजिक विकास उत्तम हो सकता है या एकदम निम्न हो सकता है। यदि शिक्षक मित्रता के सहयोग की भावना रखे तो बच्चों में भी इन गुणों का विकास होगा। यदि छोटी छोटी बातों पर बच्चों को दंड दें तो उनके सामाजिकरण में संकीर्णता आ जाएगी। यदि शिक्षक अपने छात्रों के प्रति सहानुभूति रखता है तो छात्रों का सामाजिकरण
सामान्य रूप से होता है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग आज भी इतना ही देखेंगे। अगले वीडियो में जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, पियाजे, कोहलबर्ग और योटस्की के सिद्धांत, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सभी परीक्षाओं में कम से कम 2 प्रश्न 3 प्रश्न इस चैप्टर से ज़रूर रहते हैं। तो हम लोग अगले वीडियो में इस चीज़ को हम लोग अच्छे ढंग से देखेंगे, समझेंगे और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इसको कॉपी में आप लोग नोट करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं कुछ अगले वीडियो के साथ, इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं।